भी है, प्रजा के पालन में लगाए अपने संतान की भांति। जैसे शरीर के अंगों का ध्यान हम रखते हैं, ठीक ऐसे ही राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने प्रजा का पालन ऐसे ही करते हैं। अरे संतान कोई है ही नहीं, महाराज को कभी ध्यान ही नहीं आया। कौशल्या जी ने कहा कि स्वामी क्या हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? अब महाराज का मन व्याकुल हुआ कि हाँ सत्य कह रही है, क्योंकि कुल परंपरा को निभाने के लिए कोई ना कोई कुल में तो होना ही चाहिए। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से मन की बात को प्रकट किए। गुरुजी ने कहा धैर्य रखिए, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की। महाराज ने धैर्य रखा और धैर्य रखने के बाद जब श्रृंगी ऋषि जी महाराज ने यज्ञ आरंभ किया, अग्निदेव प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु करलीन है। प्रसाद को रानियों ने ग्रहण किया, प्रभु माताओं के मानसिक गर्भ में आए हैं। भगवान का गर्भ में आना वैसा नहीं है जैसा सांसारिक जीव गर्भ में आता है। सांसारिक जीव कर्मों के अधीन है, कर्म करने के पश्चात जीव गर्भ में आता है, परंतु भगवान कौन है? ये कर्मों से दूर है, कर्म का इन पर कोई बंधन नहीं है। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, कर्मों के अधीन नहीं है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि के कई अर्थ हैं, यहाँ पर हरि का अर्थ है वायु से। भगवान ने माताओं के उदर में वायु का प्रवेश कराया। माताओं को लगा आहा हम गर्भवती हो गई हैं, वायु के द्वारा भगवान ने। और जब माताओं को ऐसा अनुभव हुआ तो सकल लोग सुख संपत्ति छाए। कहते हैं कि कोई सुंदर लक्षण वाला पुत्र गर्भ में आए तो घर में पहले से, उसके जन्म लेने से पहले ही घर में सब मंगल होने लगता है। लोग कहते हैं गर्भस्थ शिशु के लक्षण बड़े अच्छे हैं। और यहाँ तो भगवान श्री राम जी का घर ये पूरा ब्रह्मांड ही है, इसीलिए कहा कि सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे लोक में सुख संपत्ति छा गई, सब हर्षित हैं, सब प्रसन्न हैं, सब तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। धीरे धीरे समय बीता। अब भगवान के आने का जब योग बना, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर प्रसन्न जुत राम जन्म सुखमूल। तो योग लग्न ग्रह वार सब तो निश्चित हो गए, पर तिथि कौन सी होगी? तो तिथियों का क्रम जब प्रारंभ हुआ तो हर कोई चाहता है कि उसको संसार में बड़ाई मिले। कोई ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसकी प्रशंसा ना हो, लोग उसको जाने नहीं। हर कोई जनाने में ही तो लगा है, परंतु श्री राम जी जिस पर कृपा कर दे उसको सब कोई जान लेता है, और वो जिस पर कृपा ना करे तो कोई नहीं जान पाता। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तिथियों का क्रम शुरू हुआ। पहले प्रतिपदा तिथि आई। प्रभु से कहती है कि प्रभु आज अवतार लीजिए। सरकार ने कहा कि नहीं आज नहीं अवतार लेंगे, क्योंकि हरि प्रतिपदा के रूप में देवी आपके लोग पूजा करते हैं, इसलिए आज नहीं आएंगे। फिर द्वितीया तिथि आ गई। उसने निवेदन किया, सरकार ने कहा यम द्वितीया के रूप में लोग आपको भी जानते हैं, इसलिए आज भी नहीं आएंगे। तृतीया तिथि ने कहा कि प्रभु आज आइए। सरकार ने कहा कजरी तीज, हरियाली तीज कहते हैं ना, कजरी तीज के रूप में लोग आपको भी बहुत लोग मानते जानते हैं, इसलिए आज भी नहीं आएंगे। चतुर्थी तिथि आई। उसने भी प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा गणेश चतुर्थी के रूप में आपकी भी पूजा होती है, आज क्यों आए हम? पंचमी तिथि आई। उसने भी प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा नाग पंचमी के दिन आपकी भी तो पूजा होती है, सो आज नहीं आएंगे। षष्ठी तिथि आई तो प्रभु ने कहा कि आज भी नहीं आएंगे, क्योंकि डाला छठ के रूप में लोग आपकी भी पूजा करते हैं देवी। डाला छठ तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, महापर्व है। 3 दिनों का व्रत कहने के लिए 3 दिनों का है, पर जैसे जैसे अभी से हम तो प्रातः काल सुनते हैं, न जाने कहाँ से आवाज आती है, छठ पर्व का गीत भी बजता है। एक दिन तो हम तिथि जोड़ने लगे कि कहीं छठ आ तो नहीं गया है, अभी से भजन शुरू हो गया है। तो बिहार का ये प्रसिद्ध त्योहार है। यद्यपि अब
और हम लोगों की तरफ यूपी में भी और अन्य प्रांतों में भी ये पर्व बहुत उत्साह से मनाया जाने लगा। पर ये पर्व वास्तव में बिहार का ही है, यही इसकी जन्मभूमि है इस पर्व की। तो स्वाभाविक है कि लोगों में पहले से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो छठ का पर्व, बड़ा सुंदर गीत बज रहा था, तो सुने बड़ा अच्छा लगा। हमने सोचा आपको भी सुना दूं थोड़ा सा। वैसे तो भाषा थोड़ी सी टिपिकल है, पर आपके प्रेम से ही हम आपको सुना देते हैं थोड़ा सा, साथ आप कीजिएगा। पटना के हाट पर नारियर नारियर बेसहबै जरो, हाजीपुर केरवा बेसहबै आरघ देबै जरूर, आरघ देबै जरूर, आरघ देबै जरूर। हे पटना के हाट पर नारियर नारियर बेसहबै जरूर, नारियर बेसहबै जरूर, नारियर बेसहबै जरूर। हाजीपुर केरवा बेसहबै आरघ देबै जरूर, आरघ देबै जरूर, आरघ देबै जरूर। आदित मनाए छठ करबै बर मंगबै जरूर, बर मंगबै जरूर, बर मंगबै जरूर। हे आदित मनाए छठ करबै बर मंगबै जरूर, बर मंगबै जरूर, बर मंगबै जरूर। पनवै सुपैये कचवनिए छठी पूजबै जरूर, छठी पूजबै जरूर, छठी पूजबै जरूर। हे पनवै सुपैये कचवनिए छठी पूजबै जरूर, छठी पूजबै जरूर, छठी पूजबै जरूर। हथिया कोर में पकवनवे सुपवा भरबै जरूर, सुपवा भरबै जरूर, सुपवा भरबै जरूर। हे हथिया कोर में पकवनवे सुपवा भरबै जरूर, सुपवा भरबै जरूर, सुपवा भरबै जरूर। फल फूल भरी दौरिया सिंदूरा टिकबै जरूर। सिंदूरा पूरा यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं। अब इसका रहस्य क्या है ये तो आप ही जाने जो लगाती हो, पर अच्छा लगता है देख करके। फल फूले भरबै दौरिया सिंदूरा टिकबै जरूर, सिंदूरा टिकबै जरूर, सिंदूरा टिकबै जरूर। हे पटना के हाट पर नारियर नारियर बेसहबै जरूर, नारियर बेसहबै जरूर,
वर मग बैजरू वर मग बैजरू छठी पूज बैजरू छठी पूज बैजरू सिंधुरा टिक बैजरू सिनुरा टिक बैजरू छठी पूज बैजरू। एक तो पटना शहर है, सो पटना का नाम लिया। अच्छा, हम लोग जब आए हैं तो हाजीपुर स्टेशन पर ही उतरे हैं, तो हमने सोचा ये बढ़िया है हाजीपुर का नाम, तो हाजीपुर का नाम ले लिए, क्योंकि यहाँ तक ट्रेन आ नहीं पाई जहाँ बबलू भैया बताए थे, तो हाजीपुर में उतरना पड़ा। तो हाजीपुर बड़ा अच्छा लगा हमें, इसीलिए हमने इस पद को चुना। ये अच्छा है। अब किसको अच्छा लगा? हाँ, आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप ही की चीज है, अपने घर की बात सबको अच्छी लगती है। तो छठी तिथि ने कहा कि प्रभु आज अवतार लीजिए। सरकार ने कहा डाला छठ के रूप में देवी आपकी बड़ी पूजा होती है, सो आज नहीं आएंगे। इसके बाद सप्तमी तिथि आई, उसने प्रार्थना किया। सरकार ने कहा श्री दुर्गा जी के सप्तम रूप की बड़ी पूजा होती है। इतना ही नहीं, लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, न जाने कितनी कितनी पूजा 9 दिनों तक करते हैं। आज भी अष्टमी तिथि ने कहा तो प्रभु ने कहा आएंगे आएंगे, पर इस बार नहीं आएंगे, अगली बार आएंगे। द्वापर में हम अष्टमी तिथि को ही आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार अष्टमी तिथि को ही हुआ है। नौवीं तिथि आई, उसने भगवान से कहा प्रभु मुझे कोई नहीं जानता। सरकार ने कहा बस अब हम आपको जना देंगे, अब हम ऐसी कृपा करेंगे कि लोग आपको जानेंगे। इसीलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान ऐसे शुभ मुहूर्त में आए, उन्होंने तिथि को योग लग्न ग्रह वार सबको धन्य कर दिया। प्रभु का अवतार हुआ, सब बड़े आनंदित हैं, सब बड़े प्रफुल्लित हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। पूरे अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना ही नहीं, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाना हो। 1 माह तक सूर्य भगवान बने ही रह गए, गए ही नहीं, दर्शन करते रह गए श्री राम जी का और उस आनंद उत्सव का। चंद्रदेव को अवसर नहीं मिला तो चंद्रमा भगवान से कहने लगे कि प्रभु ये तो बड़ी अनीति है, पक्षपात हो गया, आपने अवतार लिया और सूर्य भगवान हमको अवसर ही नहीं दी, 1 माह तक आपको देखते रह गए। प्रभु ये तो बड़ा पक्षपात है, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो सरकार ने कहा जरूर कृपा करेंगे, इस बार हम दिन में आए हैं, अगली बार रात में आएंगे। कृष्णावतार में हम रात में आएंगे, फिर आप दर्शन कीजिएगा और सूर्य भगवान नहीं मौका पाएंगे, चंद्रमा बड़े प्रसन्न होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भास मरम न जाना को, कोई जान ही नहीं पाए कि 1 माह हो गया रात्रि नहीं आई है, सब इतना आनंद में डूबे थे। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवर विधि हो। सूर्य भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान के वंशज हैं श्री राम जी। अब अपने वंशज अपने पुत्र की कोई प्रशंसा करे, पुत्र के लिए कोई मंगल कामना करे तो कौन प्रसन्न नहीं होंगे। तो सूर्य देव बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, सोहर हो रहा है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन
बाजेला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगनवा उठे सोहर हो। बधाई हो। जय हो। नाची नाची गावेली सहेलियां लाल के खिलावेली हो। नाची नाची गावेली सहेलियां लाल के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी जय हो। ललना हंसी हंसी पीहू की चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी पीहू की चलावेली रस बरसावेली हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। बोलिए अवध के आनंद की। बहुत आनंद आ रहा है सभी अयोध्या वासियों को। ये जो सोहर गाया गया ना हमारे बबलू भैया को बहुत प्रिय है। कल ही आपने कहा था तो हमने सोचा आपके भाव को रखा जाए, क्योंकि आपके भाव को ही तो रखने आए हैं। तो जो आपको अच्छा लगे सो अच्छा। भगवान से संबंधित कोई चीज हो तो सब अपने राम जी के लिए अच्छी ही है, प्रिय ही लगती है। आनंद हो रहा है, सब सोहर गा रहे। अच्छा, इस सोहर को एक नाम दिया गया है, बिहार की आवाज। हमने जब पता किया तो इसमें एक टाइटल इसको दिया गया है, बिहार की आवाज। तो बिहार की ये आवाज है। बिहारी लोगों को ये ज्यादा प्रिय लगता है। तो आप भी ठहरे बिहारी, हम तो यूपी के हैं पर बिहारियों के संग में ज्यादा रहते हैं। हमारे अयोध्या जी में बिहारी बहुत हैं। हमारे जो संत परंपरा में ना, तो संत परंपरा में बिहारी साधु ज्यादा है। अब उन लोगों के बीच में रहते रहते अपनी भाषा भी वैसे ही हो गई है थोड़ी बहुत। तो वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं होता कि हम अयोध्या जी के हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप बिहार की तो नहीं हैं? तो हमें प्रमाण देना पड़ता है वहाँ की भाषा बोल करके, अयोध्या की भाषा बोल करके बताते भाई हम बिहारी नहीं। हाँ, बिहारियों से स्नेह बहुत है हमको, क्योंकि हमारी जानकी मैया यहीं की तो है। तो माँ के नाते से बहुत प्रेम है बिहारियों से। तो बिहार की आवाज है ये, जुग जुग जियसु ललनवा। सबको बहुत आनंद आ रहा है, सब आनंद में डूबे हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी सब आनंद में डूबे थे, तो हमने सोचा थोड़ा चोरी कर लो। पार्वती जी चौंक गई, चोरी कर लिए। अच्छा, सब भीड़ भाड़ में मगन थे, तो आपने सोचा मौका बढ़िया है, दशरथ जी के महल में चोरी कर ले। शिव जी ने कहा कि अरे हम चोरी करने क्या गए, वो तो सुनिए। श्री राम लला ने अवतार लिया, सब कोई दर्शन कर रहे थे। हम जिस रूप में हैं ऐसे में हमको कोई प्रवेश पाने नहीं देते, तो हमने अपना रूप बनाया।
रूप बदल करके और उसके बाद चुपके से गए और जा करके लाला का दर्शन किए। बड़ी नीति बनाए, बड़ी योजना बनाए। शिव जी कहते हैं देवी सुनिए, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। आप तो बहुत समझदार है ना। हे पर्वतराज की पुत्री सुनिए, हमने चोरी की तो प्रभु क्या आप चोरी करने अकेले गए? शिव जी ने कहा नहीं नहीं, चोरी वोरी करने में थोड़ा कुछ लोगों को तैयार रखना चाहिए, जिससे कहीं पकड़े जाएं तो बचने का भी रास्ता मिल जाए, मित्र सहायता कर ले। बैठे थे हम, सोच रहे थे कैसे जाएं कैसे जाए, उसी समय कागभूषुंडी जी आ गए। फिर कागभूषुंडी संग हम दो, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं जानई को। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, कोई जान नहीं पाए। हमने अपना रूप बदला, हम गुरु बन गए और कागभूषुंडी जी को अपना चेला बना लिए। अयोध्या जी में पहुंचे, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलक, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलक। पर भीड़ इतनी अधिक थी, सब धक्का मारते मारते हमको सरजू जी के घाट पर पहुंचा दिया। अब हम सोचने लगे कि क्या करें, दर्शन कैसे करें। अब मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी देवी। उसी समय हमने अपने प्रभु को याद किया, सरकार आप कोई संयोग लगा दे तो हम दर्शन कर लें। तो प्रभु ने कृपा कर दी। सरकार महल में पालने में पौधे थे, खूब किलकारी मार करके खेल रहे थे, हंस रहे थे। परंतु जब शिव जी ने मन ही मन मनाया तो वही लाला रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब तो कौशल्या मैया घबराई, सभी दास दासियां सब घबरा गए कि आखिर लाला को हो क्या गया। तो एक दासी ने सुना था कि नगर में कोई ज्योतिषी जी आए थे, तो सबने उनके विषय में बताया था कि बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का ज्ञान उनको है। तो उस दासी ने कौशल्या अम्बा से कहा कि मैया यदि आप कहें तो हम ज्योतिषी जी को बुलावें, लाला की नजर उतरवा दीजिए। इतने लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, पता नहीं किसकी नजर बैठ गई, लाला रो रहे हैं। तो कौशल्या जी ने कहा कि देखो हमारे इस भवन में महल में पुरुष का प्रवेश तो है नहीं, तो एक काम करो महाराज बुरा लग जाएगा, कोई पुरुष आ जाएंगे तो पीछे वाले फाटक से ले आओ, धीरे से ले आओ, जल्दी से जाकर। अब वो दासी दौड़ करके गई और बाबा जी को चरण वंदन की, प्रणाम की, आदर पूर्वक बुला लाई। पीछे से भगवान शिव प्रवेश किए हैं महल में। शिव जी ने चेले को रोक दिया है बाहर। कागभूषुंडी जी ने कहा, धोती को पकड़ लिया और कहा बाबा अकेले अकेले। शिव जी ने कहा रुको पहले हम अंदर जाकर के देखते हैं माहौल क्या है, फिर तुमको बुलाएंगे। अभी यही ज्यादा भीड़ भाड़ लगा, अभी बताओ सिद्ध तुम हो कि हम हैं? कागभूषुंडी जी हाथ जोड़ लिए, महाराज सिद्ध तो आप ही हो। शिव जी ने कहा तो हमें जाने दो, आप बाहर खड़े रहो। कागभूषुंडी जी बाहर है, शिव जी अंदर प्रवेश किए। लाला रो रहे हैं। मैया ने कहा बाबा देखो न जाने लाला को क्या हो गया। बाबा देखने लगे। बाबा ने कहा कि मैया लाला को हमारी गोद में दो, तब इसका उपचार हम करें। लाला को गोद में लिए, लाला चुप हो गए। पहले तो रो रहे थे, फिर चुप हो गए। मैया ने कहा अरे बाबा आप इतने सिद्ध हैं, लाल कोई मंत्र नहीं पढ़े, कोई टोना टुटका नहीं किए और देखिए लाला ऐसे शांत हो गए। बाबा ने कहा हाँ अब लो मैया। जैसे मैया की गोदी में दिए तो लाला फिर रोना शुरू कर दिए। मैया घबराई, बाबा के हाथ में फिर दे दी। शिव जी की गोदी में जाते ही लाला फिर शांत।
क्योंकि यहाँ तो जो एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा हैं, मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रोने धोने की बात कहाँ से रही। शिव जी के आराध्य श्री राम जी के आराध्य शिव जी, दोनों प्रियतम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो प्रेमी के बीच में रोने होने का स्थान कहाँ है। बड़ा आनंद आ रहा है शिव जी को। लाला भी मुस्कुराने लगे हैं। कौशल्या मैया ने कहा, बाबा आप तो बड़े सिद्ध कोटि के जान पड़ते हैं। अच्छा अब एक काम करिए, हमारे लाला के भविष्य को बताइए कि इनका भविष्य कैसा होगा। मैया को बड़ी आतुरता होती है अपने लाला के भविष्य को जानने के लिए। कोई बाबा मिल जाए तो बाबा बस हाथ देख के बताओ कि नौकरी लगेगी कि नहीं, बहू कब आएगी, फला इसकी उन्नति कैसे होगी, क्या होगा, सब पूछना शुरू करती है। पर ध्यान रखिएगा, ये हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। रेखाएं हर दिन बदलती रहती हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ की रेखाएं पितामह ब्रह्मा जी ने जन्म के छठी रात में लिख दिया है, वो रेखा कभी नहीं बदलती और उस रेखा को जल्दी कोई पढ़ भी नहीं पाता। वो है कपाल की रेखा। भाल पर जो लिख दिया गया है वो मिटने वाला नहीं है और इसको पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। कोई समझ नहीं पाता इसको यहाँ क्या लिखा है। हाथ की रेखाएं तो कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा किसी बाबा के। हाँ, साधु संतों का संग करिए जो भगवत उपदेश करें और ये सोचें कि जंतर मंतर तंत्र जादू टोना ये इससे सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सब ढकोसला है, सब फराड है। इसके चक्कर में भूल करके भी मत पड़िएगा। भगवान भरोसे रहिए, सारा काम बन जाएगा। तो मैया को लगा बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, कुछ बता दे भविष्य में क्या होगा लाला को। तो मैया ने जब कहा तो बाबा ने कहा, देख मैया हम तो बूढ़े हो गए हैं तो आंख से ठीक से दिखता नहीं, तो क्या बताएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा बताएंगे पर थोड़ा चश्मा की आवश्यकता है। अब चश्मा कहाँ से आए। तो शिव जी ने कहा हमारा चश्मा बाहर है, क्योंकि कागभूषुंडी जी को भी तो बुलाना है, क्योंकि उन्होंने धमकी दे रखी है कि बाबा जल्दी से नहीं बुलाए तो सारी पोल पट्टी आपकी खोल देंगे हम, आप कौन हैं। शिव जी ने कहा चश्मा बाहर है, चेला बाहर है, चेले को अंदर बुलाइए तो वो हाथ की रेखाओं को देखेगा सो हम उसका फल बता देंगे। तो चेले को बुला लिया गया। अब कागभूषुंडी जी अंदर आए। चरण कागभूषुंडी जी की ओर शिव जी ने कर दिया है। कागभूषुंडी जी प्रभु के चरणों को अपने मस्तक से लगा रहे हैं, नेत्रों से लगा रहे हैं, मुख से चूम ले रहे हैं। शिव जी बड़े गदगद हैं। इसके बाद शिव जी ने रेखाओं को देखकर बताना शुरू किया। रेखा तो कागभूषुंडी जी को देखना ये तो केवल बहाना है, शिव जी तो सब जानते हैं। तो शिव जी ने कहा कि भैया जब आपके लाला किशोरावस्था के होंगे तब एक ऋषि आएंगे, एक महात्मा आएंगे और वो आपके पुत्र को लेकर के चले जाएंगे। और इतना सुनते ही मैया अधीर हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा कैसी बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी बात बताओ, ये सब गलत सलत बात क्या बता रहे हो। बाबा ने कहा जो रेखा कह रही है सो ही तो बता रहे हैं, अलग से क्या बता रहे हैं, पर पहले पूरा सुनो। तो बाबा आएंगे, इनको ले जाएंगे, फिर आपके घर में बहुत सुंदर सी बहू आएंगी। अब तो बहू के नाम पर मैया इतनी गदगद हो गई कि बाबा आएंगे, ले जाएंगे, फिर बहू आएगी। शिव जी ने कहा हाँ मैया। अच्छा बाबा ये बताओ कि हमारा ये लाला राजा कब बनेगा। अब तो शिव जी की आंख भर आई। शिव जी ने सोचा ये तो इसको बता देंगे तो मैया दुखी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि मैया देख अभी लाला छोटा है तो रेखाएं ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं, इतनी ही रेखा दिखी सो इसका फल हम बता दिए। अब फिर कभी आएंगे तब बता देंगे कि राजा कब बनेगा। इसके बाद शिव जी लाला के चरणों को अपनी जटाओं से बार बार ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। मैया ने कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि मैया सोच रहा था कि चरण की रेखाओं में कुछ हो तो उसका भी फल बताते चले, पर ऐसा कुछ है नहीं। शिव जी ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैया को तो ये कहना केवल बहाना है कि रेखाएं हैं चरणों की कुछ ऐसी सो उसका फल बता दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव तो अपने आराध्य देव के चरणों को अपने शीश पर धारण कर रहे हैं। आहा प्रभु आपका चरण मेरे शीश पर आ जाए बस मैं तो धन्य हो गया, दर्शन करना सार्थक हो गया।
तो कौशल्या मैया बड़ी गदगद है, क्योंकि इतना सुंदर भविष्य बताएं कि बहू आ जाएंगी। अब मैया ने खूब बढ़िया दान दक्षिणा ला करके बाबा की झोली में डाला। जो जगत को देते हैं आज वो ले रहे हैं, लिए झोली में रखे और फिर जय जयकार करते हुए कौशल्या मैया की जय, श्री दशरथ जी महाराज की जय, सबकी जय जयकार करते हुए वापस हुए। अब इसी बीच ये कथा तो पार्वती जी सुन रही हैं। उन्होंने पूछा कि बाबा ये बताइए, जब आप गए लाला का दर्शन करने के लिए तो हमें क्यों नहीं ले गए? हे नाथ, क्या हम दर्शन की अधिकारिणी नहीं थी? तो शिव जी ने कहा कि देवी, हम बहुत डरते हैं आपके स्वभाव से। क्यों, ऐसा हमने क्या कर दिया? तो शिव जी ने कहा कि जब आप सती रूप में थी, उस समय आपने वन में श्री राम जी को देखा तो आपको भ्रम हो गया कि ये भगवान है, तो इस प्रकार एक सामान्य से मनुष्य की भांति रो क्यों रहे हैं? आपको बड़ा संशय हो गया था। दंडकारण्य में रोते हुए प्रभु को आपने देखा, आपको भ्रम हो गया, उस संशय के कारण आपको शरीर त्यागना पड़ गया। और इस बार वही भगवान है, पालने में कभी खेलते हैं तो कभी रोते हैं, कहीं फिर आपको संशय ना हो जाए और हम आपको खो ना दें, इसी डर से हम आपको नहीं ले गए, आपको कुछ नहीं बताए। कहते हैं कि एक बार दूध पीते समय, गर्म दूध हो ना, मुझल जाए तो आदमी छाछ जब पीता है तो उसको भी फूंक मार मार के पीता है कि कहीं फिर से न जल जाए। भय ऐसी चीज है, तो शिव जी भयभीत रहते हैं पार्वती जी से। स्वाभाविक है, संसार में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे पति होंगे जो अपनी पत्नी से डरते ना। सब डरते, सबकी यही कहानी है। कोई ऊपर से बने भले, समझदार पति कौन है जो दिन में 4 बार अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ के ऐसे करे, देवी आप तो धन्य हैं। बस सबसे खुशहाल जिंदगी जीने का यही अच्छा मंत्र है गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसा करते रहिए, आनंद ही आनंद। ये कौन है जो अयोध्या जी में आए हैं? कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जो आपके परिवार में आए हैं, आपके इस राजमहल में अवतार लिए हैं, वे कोई साधारण नहीं हैं। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, वो आए हैं। नामकरण का अवसर आया है, गुरुदेव भगवान नामकरण कर रहे हैं। करते त्रयलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो संपूर्ण जगत को विश्राम प्रदान कर देने वाले हैं। नाम के बड़े पुत्र का नाम है राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। दूसरे पुत्र का नामकरण हो रहा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे जगत का, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम है भरत। बोलिए श्री भरत भगवान की। तीसरे पुत्र का नामकरण नहीं होगा, बाद में होगा। पहले चौथे का नामकरण कर दिए। चौथे पुत्र कौन है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न
लेने मात्र से ही शत्रु लोग परास्त हो जाएंगे, शत्रु का नाश हो जाएगा। उन आपके चौथे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। बोलिए श्री शत्रुघ्न लाल की। अब तीसरे पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्रिय हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं, अर्थात जिन्होंने अब सारे ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण कर रखा है वो है शेष जी, और शेष जी के अवतार हैं श्री लक्ष्मण जी। तीसरे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने रखा लक्ष्मण। बोलिए श्री लखन लाल की। अच्छा, शेष अर्थात सर्प, सर्प का स्वभाव कैसा होता है? क्रोधी स्वभाव होता है। तो लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, तो लक्ष्मण जी अवतार काल में भी जल्दी ही क्रोध कर जाते हैं। तब जब श्री राम जी को कोई विक्षेप हो जाए, श्री राम जी की शान में कोई गुस्साकी कर दे, तो बस लक्ष्मण जी जैसे सर्प फन उठा लेता है वैसे ही लक्ष्मण जी फन उठाकर खड़े हो जाते हैं। अब छोड़ेंगे नहीं, कहीं जनक जस अंचित बान। बड़े क्रोध में आ जाते हैं लक्ष्मण भैया। इनका नामकरण चौथे नंबर पर इसलिए किया क्योंकि जब रानियां बैठी हैं अपने पुत्रों को गोदी में ले करके नामकरण के लिए, तो श्री कौशल्या जी की गोदी में बड़े लाला हैं श्री राम जी, नामकरण हो गया। दूसरी रानी है श्री कैकेयी जी, कैकेयी जी के गोद में श्री भरत भैया हैं, सो उनका नामकरण हो गया। श्री राम जी से छोटे भरत जी हैं। अब भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी हैं, इसके बाद शत्रुघ्न जी हैं। लेकिन सुमित्रा जी गोदी में जब लेकर बैठी हैं तो प्रायः माता पिता का दुलार छोटे बच्चे के प्रति अधिक होता है, स्वाभाविक है, छोटे बच्चे के प्रति स्नेह अधिक होता है। तो श्री सुमित्रा जी अपने छोटे पुत्र को अपनी दाहिनी जांघ में दाहिनी तरफ लेकर गोदी में बैठी हैं और तीसरे नंबर वाले पुत्र को अर्थात श्री लक्ष्मण जी को बाईं ओर ली हैं। तो गुरु जी जब नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने उसी क्रम से नामकरण किया, पहले श्री राम जी का, फिर भरत भैया का, फिर शत्रुघ्न जी का, तब लक्ष्मण जी का। यदि शत्रुघ्न जी का नामकरण ना करके लक्ष्मण जी का करते तो भगवान के ये अंशावतार हैं, एक अंश का अपमान हो जाता है, तो किसी का अपमान नहीं करना चाहते, सो ऐसे नामकरण किए। दूसरा कारण ये है कि चौपाइयों में तीनों लाला का नामकरण हो गया, दोहे में लक्ष्मण भैया का नामकरण हुआ। चौपाइयों का आधार माना जाता है दोहे को, चौपाइयों को थामने का साहस संबल केवल और केवल दोहे में है। जैसे सारे ब्रह्मांड को शेष भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं, वैसे ही ये शेषावतार है श्री लक्ष्मण जी। चौपाइयाँ इनके ऊपर हैं, जैसे धारण करने की शक्ति दोहे में है, तो दोहे में लक्ष्मण भैया का नामकरण किया गया कि आप सबको धारण करके रखिए, यहाँ भी धारण करके रखिए। और सत्य है ये, लक्ष्मण भैया सबको संभाले रहते हैं सब तरफ से, और कोई इधर उधर होता है तो हाँ बस स्वभाव जैसा है वो तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही। चारों लाला का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी ने पहले ही कह रखा है कि इनके नाम अनंत नृपति, हे राजन इनके तो अनंत नाम हैं, पर आप इनको किस नाम से पुकारे, इसलिए हमने आपको नाम सुना दिया। प्रायः लोग कहते हैं हरि के हजार नाम, हरि के हजार नाम, चाहे कहो राम राम, चाहे कहो राधे श्याम, चाहे जो कहो इनको। भगवान के तो बहुत से नाम हैं, और ये नाम मिले कहाँ से हैं, तो भक्तों से ही मिले हैं, भक्तों ने ही नाम दिया है। एक दृष्टांत आपको सुनाऊं। एक बार एक संत जी राम राम जप रहे थे, नदी किनारे बैठे थे, राम राम जप रहे थे और रेत को उठा करके जल में छोड़ रहे थे। गंगा जी में, जान लीजिए गंगा जी के पास बैठे हैं और रेत को उठाकर जल में छोड़ रहे हैं। उसी समय एक ग्वाला, ग्वाला गैया चराने वाला, गाय भैंस चराने वाला ग्वाला, अहीर का छोरा आया और बाबा से पूछा कि बाबा आप ये कर क्या रहे हैं? तो बाबा ने कहा हम नदी पर पुल बना रहे हैं। आपके पुल बनाने से पुल बन जाएगा?
बाबा ने कहा क्यों नहीं बन जाएगा, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, राम राम करके रेत को डाल रहे हैं, भगवान के नाम से क्या नहीं संभव, सब संभव है। ग्वाला ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? बाबा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ग्वाला हाथ जोड़कर बैठ गया, बोला बाबा यदि नाम लेने से नदी पर पुल बन जाता है तो ये बताओ यदि हम भी नाम लें तो हमारी गैया अधिक दूध देगी? अब जो जिस क्षेत्र में है उसी की बात करेगा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल देगी गैया अधिक दूध, बस नाम जपो। तो बाबा से पूछा उसने कि ये बताइए बाबा हम कौन सा नाम जपे? अच्छा उसका थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव है, भूल जाता है जल्दी। तो बाबा ने कहा कि तुम नरसिंह भगवान का नाम लेना, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, नरसिंह 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 ऐसे कहना, गैया दूध अधिक देगी। बड़ा प्रसन्न हो गया, गैया भैंसिया सब लेकर के आया गौशाले में। अब जब खूंटे से बांधने लगा तो अचानक किसी खूंटे से लड़ गया, भूल गया, नाम भूल गया, नाम भूल गया। फिर दिमाग पर जोर लगाया, क्या बताया था बाबा? हाँ याद आया, भैंस की सींग, नरसिंह भैंस के सींग हो गए। अब वो हाँ याद, अब भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग रटना शुरू किया। तो सोचा कि ऐसे घर में रहूंगा तो ज्यादा नाम जप नहीं पाऊंगा, तो चलूं किसी एकांत स्थान पर बैठूं और नाम को जपूं तो गैया ज्यादा कृपा करेगी। तो एक निर्जन स्थान पे जाके बैठ गया और बड़े जोर जोर से गा रहा, भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस, एकदम रट लगा रखा है। भगवान लक्ष्मी नारायण उधर से जा रहे थे, उन्होंने सुना ये कौन है, इतना ध्यान लगाया, अरे जब क्या रहा है? तो वे तो अंतर्यामी है, हृदय की भावना को समझ ही रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये कौन है? तो भगवान ने कहा मेरा दास है, मेरा भक्त है। अच्छा ये कर क्या रहा है? प्रभु ने कहा मेरा नाम जप रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, हमने तो आपके बड़े नाम सुने थे, करुणा निधान, कृपा निधान, दीन बंधु, करुणा सिंधु, श्री राम, माधव, मसूदन, गोपाल, गोविंद, केशव, इतने नाम हमने सुने, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे, भैंस की सींग, ये नाम आपका कब पड़ा? तो भगवान विष्णु ने अभी अभी मेरा नामकरण अभी अभी हुआ है, मेरे भक्त ही मेरा नामकरण करते आए हैं देवी, इसलिए मेरा एक नाम ये भी प्रसिद्ध होगा, भैंस के सिंह। यद्यपि वो प्रसिद्ध नहीं है पर नाम की महिमा है, नाम की महिमा से ज्यादा भाव की महिमा है। उसके हृदय में भाव था कि हम भगवान को जप रहे हैं, तो इसलिए कहा कि हरि के 1000 नाम, उनके तो बहुत से नाम है, भावना आपकी भगवान से जुड़ी हो फिर आप उनको चाहे जिस नाम से पुकारो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जीवन भर मार काट करते रहे, जो भी यात्री दिखते वाल्मीकि जी कहते मरा, अब ये मरा, जैसे जिसको देखते कहते मरा मरा मरा, कहने की इतनी आदत पड़ गई कि राम निकलता ही नहीं। नारद जी ने कहा आप यही कहिए, अब मरा राम 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 राम, मरा से फिर राम पे आ गए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम तो बड़े ही पवित्र है, पावन है, कोई भी नाम जपिए वो कल्याण करेगा। लाला का नामकरण हो गया, छोटे छोटे लाला हैं। मैया ने क्या किया? कौशल्या मैया ने लाला को स्नान कराया। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार शब्द आया ना, अब फिर कुछ विशेष होगा। एक बार जननी अनहवाए, एक बार जननी अनहवाए, हरि सिंगार पलना ओढ़ाए, हरि सिंगार पलना ओढ़ाए, निजे कुल इष्ट देव भगवान, निजे कुल
दिन श्री कौशल्या मैया स्नान की, स्नान करके लाला को स्नान कराई, स्नान करा के सुंदर श्रृंगार की। एक बार जननी अनहवाए, लाला को स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार की, बढ़िया पीत झगुलिया तनु पहराई, पीली झगुलिया पहना दी, सुंदर काजल लगा दी आंखों में जिससे लाला को नजर ना लगे, छोटी छोटी मोतियों की माला पहना दी, कमर में सुंदर करधनी बांध दी, पाँव में छोटे छोटे कोमल से नूपुर बांध दी, हाथों में कंगन पहना दी, माथे पर तिलक लगा दी, घुघराले काले केसों को सुंदर सजा दी और सजाने के बाद लाला को पालने में पौढ़ा दी, पालने में लिटाई। उन्होंने सोचा कि अब कुलदेव का पूजन करना है, कुल देवता का, तो मैं स्नान कर लूं। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना, गई स्नान करने। वो स्नान करने गई। अब लाला को ये बात खटक गई कि मैंने मैया को बार बार समझाया था कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटी ही अनुग्रह मोरे। मैंने कहा था कि तुम मुझे याद रखोगी कि मैं कौन हूँ, पर देखो मेरी भोरी मैया भूल गई कि मैं कौन हूँ। उसको ऐसा लगता है छोटे से लाला को स्नान करा दी, हम अपवित्र हो गई तो चले फिर से पवित्र हो जाए, नहा धो ले, फिर भगवान की पूजा करने जाएं। बालक मानती हैं, पर अब मैं मैया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं मैया को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। मैया स्नान करके आई और उसके बाद सुंदर सुंदर पकवान रसोई में बना है, पकवान को थाल में सजाई, ले जा करके रंगनाथ भगवान को मंदिर में भोग लगाई, पट बंद की और फिर रसोई में चली गई। सरकार को लीला करनी है, मैया को बताना है कि हम कौन हैं। लाला ने क्या किया, पहले तो पालने में भी खेल रहे थे, फिर उन्होंने एक और रूप प्रकट किया, एक और रूप प्रकट किया और धीरे से पहुंच गए मंदिर में। मंदिर का पर्दा खिसकाए, सामने देखा ये हैं कौन। श्री राम जी ने पूछा कि आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रंगनाथ भगवान हैं। पर आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? लाला ने कहा आप रंगनाथ हैं तो हम उछंगनाथ हैं। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं? तो लाला कहते हैं कि मेरी माँ मुझे कहती है कब हूँ छंग कब हूँ बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय। तो माँ मुझे उछंगनाथ कहती है। पर ये बताइए आप यहाँ कर क्या रहे हैं? रंगनाथ जी ने कहा कि आपकी मैया हमें सुंदर भोग प्रसाद अर्पित करके गई हैं, उसी को हम पाने के लिए यहाँ बैठे हैं। प्रभु ने कहा आपको इतना भी मैनर नहीं है, इतना भी सिस्टम पता नहीं है, जन्मोत्सव मेरा है। अब जन्मदिन जिसका हो उसी को तो सुंदर सुंदर चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं। जन्मदिन मेरा है और खाने पीने के लिए आप आ गए हैं, काम करिए, आज आप विश्राम कीजिए, आज ये सब हम पाएंगे। रंगनाथ जी मुस्कुराए। अब छोटे से लाला, उनको कुछ पाने का मन है। मंदिर में छोटी छोटी 3 सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर भोग की थाली रखी है। तो लाला के छोटे छोटे चरण कमल हैं, छोटे छोटे कर कमल हैं। तो धीरे 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 हाथ पांव आगे बढ़ाए। अब इसके बाद उनका बायां चरण नीचे वाली सीढ़ी पर, दाहिना चरण उसके ऊपर वाली सीढ़ी पर, बायां हाथ तीसरी सीढ़ी पर और दाहिना हाथ छोटे से हाथ है उठा करके भोग की थाल में रख के छप से हाथ पड़ा। अब है क्या ये? एक खीर की कटोरी है। छोटे बच्चे की मुट्ठी ठीक से बंद नहीं होती है, तो हाथ में जो कुछ खीर का जो दाना, चावल का दाना जो चिपक गया, सो उसी को बड़े प्रेम से पा रहे हैं। मैया ने बड़ा अच्छा बनाया, बड़े गदगद हो रहे। कौशल्या मैया ने सोचा कि भोग लगाए तो समय हो गया, चलो भोग की थाल वापस ले आऊं। जब वापस आई तो देखती हैं पर्दा हटा कैसे है। हम तो पर्दा लगा करके गई थी, क्योंकि नियम यही है, भगवान को भोग लगाने के बाद पर्दा लगा दिया जाता है। सरकार बड़े संकोची हैं ना, तो किसी के देखते हुए नहीं पाते हैं, छुपके से पा लेते हैं पर्दे की ओट में। मैया ने सोचा पर्दा तो हम लगा कर गई थी, पर्दा खुला कैसे? और जब पास में आई मंदिर के तो देखती हैं कि अरे ये मेरा छोटा सा लाला अभी पालने से उतरा भी नहीं था नीचे, आज ये उतर कैसे गया? और उतरा तो उतरा, यहाँ तक आया कैसे?
मैया ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी आंखों का भ्रम है, आंखों को मसलती। फिर उन्होंने सोचा कि चलूं एक बार पालने में देख लूं। मैया थोड़ा शांति बना करके रखिए, इधर उधर जो हलचल हो रही है, और जो पीछे आते हैं ना वो पीछे ही बैठ जाया करें, आगे जो बैठे रहते हैं उनको डिस्टर्ब ना किया करें, निवेदन है आप सबसे। सिया राम। तो कौशल्या मैया ने सोचा कि मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है, चलूं पालने में तो देख लूं एक बार। पालने में गई, देखी तो वहां देखते हैं लाला पालने में खेल रहे हैं किलकारी मार के। अरे ये क्या? फिर भाग करके मंदिर में लाला वहां पर जिम रहे हैं। मैया को लगा नहीं नहीं, फिर से एक बार देखते हूँ। फिर पालने की ओर गई, देखते हैं लाला वहां खेल रहे हैं। वहां से फिर भागी मंदिर की ओर, मंदिर में लाला जिम रहे हैं। फिर पालने की ओर, फिर मंदिर की ओर। मैया कांपने लगी, क्या देख करके? यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, भ्रम मोर की आन विसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन्हि मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन्हि मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। श्री कौशल्या मैया ने देखा कि यहाँ भी एक लाला, वहाँ भी एक लाला, ये क्या है? मेरी बुद्धि का भ्रम तो नहीं है? तब प्रभु मुस्कुराए। पालने में खेल रहे लाला मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने मैया को अपना विराट रूप दिखाया। दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हो रहा है एक एक रोम में। मैया ने उन ब्रह्मांडों में क्या देखा? सरकार के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, और उन अनंत ब्रह्मांडों में देखा अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सौ देखा जो सुना न पाओ, सो देखा जो सुना न गाओ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिर नावा, नयन मोदि चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देखी महातारी, भये बहुरी शिशुरूप करारी, भये बहुरी शिशुरूप करारी, भये बहुरी शिशुरूप करारी। माँ ने देखा अगणित काल कर्म, अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित नदियां हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। अनगिनत पर्वत है, अनगिनत झील है, अनगिनत सरोवर है, अनगिनत काल कर्म, अनगिनत अंतरिक्ष, अनगिनत ज्योतिर्मंडल, अनगिनत दिशाएं। सब देख करके मैया घबरा गई। माँ ने देखा उस भक्ति को जो जीव को माया से छुड़ा देती है, और उस माया को देखी जो जीव को संसार में फंसा देती है। देख करके माँ कांप रही है, नेत्रों को बंद कर ली, चरणों में सिर रख दी, नयन मूद चरणन सिर नावा। मैया को बहुत अधिक व्याकुल जान करके भय बहुरी शिशुरूप खरारी। पहले तो प्रभु ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप क्या है? प्रभु का दोनों हाथ आकाश में, दोनों पांव पाताल में, और उधर में अनंत अनंत ब्रह्मांड। यहाँ तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड।
एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो स्वाभाविक है मैया बावरी क्यों नहीं हो जाएंगे, घबरा गई। सरकार छोटे से फिर लाला बन गए। अब लाला बन करके श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने लगे चारों भैया के संग, तीनों भैया के संग में श्री राम लला। और वो आंगन भी इतना सुंदर, ऐसा पवित्र आंगन। श्री राम जी अवतार ले लिए हैं, इसलिए श्री दशरथ जी का ये आंगन भी पवित्र हो गया। जिस आंगन में, जिस घर में भगवान विराज जाएं, भगवान खेलने लगे, लीला करने लगे, उनकी लीलाओं का चिंतन होने लगे, वो घर मंदिर बन जाता है, धन्य हो जाता है वो घर भी। श्री दशरथ जी का ये आंगन धन्य हो गया। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारु भाई। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब कहाँ राम कृपाल। श्री राम जी सबको प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। धीरे 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 चारों लाला बड़े हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, जनेऊ संस्कार। इसके बाद चारों लाला गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। अल्पकाल में सारी विद्याओं को प्राप्त करके आ गए। गुरु जी ने जो शिक्षा दी है, इससे श्री राम जी के आचरण बड़े ही पवित्र दिखते हैं। गुरुदेव ने सब समझाया है कि कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, जीवन जीना कैसे चाहिए, जीवन में क्या नियम होना चाहिए। तो श्री राम जी वो सारी लीला घर में कर रहे हैं। करते क्या हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी का चरण वंदन करते हैं। गुरु जी पास में हो तो चरण वंदन कीजिए प्रत्यक्ष रूप में, और यदि पास में नहीं है तो मन से उनको प्रणाम कीजिए। उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। किसका? जो प्रातः काल उठने के बाद पहले माँ बाप को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, और यदि भक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो एक नियम और ले लें, एक नियम और ले। भक्ति की मांग करने वाले ध्यान से सुन ले। प्रातः काल उठे ब्रह्म मुहूर्त में और अपने आसन पर ही 5 भक्तों का नाम ले, स्मरण करें उनको, जिनमें आपकी श्रद्धा हो। आप उनको स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, और कुछ क्षण, कम से कम आप 20 बार या 5 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, जितना हो जाए, भगवान का नाम ले। जो जिस नाम में आपको श्रद्धा हो वो नाम आप लीजिए। इसके बाद आसन छोड़िए। धीरे 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 जीवन में भक्ति कब आ गई आप जान ही नहीं पाएंगे। भक्ति आ जाएगी और वो भक्ति ठहर जाएगी, क्योंकि भक्तों के प्रताप से, भक्तों की कृपा से वो भक्ति आई, और बिना भक्तों की कृपा के भक्ति आ ही नहीं सकती, ये स्वाभाविक है। तो प्रातः काल उठने के बाद अपने हाथों का दर्शन करें, क्योंकि हाथ में देवी देवताओं का वास होता है। कुछ मंत्र है जिसका उच्चारण यदि कर सकते हैं तो करें। प्राग्रेवस्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। भूमि पर पांव रखने से पहले धरती मैया को प्रणाम करें। समुद्र वस्न देवी पर्वत प्रस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, पर फिर भी आपके ऊपर अपने पांव रखने जा रहा हूँ, तो हे धरती मैया मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसी भावना करके आप आसन छोड़ें। आसन छोड़ने के बाद तुरंत जो आपके घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें।
इसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाएं, स्नान आदि करना, भगवान का ध्यान करना। और फिर श्री राम जी इसके बाद क्या करते हैं, अनुज सखा संग भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भोजन प्रसाद परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके ग्रहण करें, इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। अच्छा, अभी पहले जो बातें कही गई कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए प्रातःकाल, तो कौन कौन प्रणाम करते पहले तो ये बताएं। सुबह कौन कौन माँ बाप को प्रणाम करते? झूठे झूठे हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि यहाँ महादेव विराज रहे, महाकाल है वो, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, जो प्रणाम करते हैं उनको प्रणाम है, और जो नहीं प्रणाम करते हैं वो प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने लगे, कल्याण हो जाएगा। कहीं एक दिन के लिए जाते हैं किसी बड़े काम के लिए तो प्रणाम करते हैं, घर में जितने लोग हैं, जितने देवी देवता, चौखट पे प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे ही जहाँ कहीं कुछ नहीं है वहाँ, ऐसे तो है नहीं, हर जगह भगवान है, पर लोगों की मान्यता ये होती है कि मंदिर में प्रणाम करेंगे, अमुक देवता को प्रणाम करेंगे। पर उस दिन ऐसा होता है जब कुछ विशेष काम होता है तो हर कोने में प्रणाम करते हैं, घर के हर कोने को प्रणाम करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। एक दिन में जब इतना भरोसा आपको है कि एक दिन आशीर्वाद ले लेंगे काम बन जाएगा, तो 365 दिन आप करते चलिए, सारे काम बन जाएंगे। माता पिता को प्रणाम करना परम धर्म है। तो अब कौन कौन लोग प्रणाम करेंगे? विद्यार्थियों के लिए तो बहुत जरूरी है। बाल्यकाल से जिन्होंने ये आदत बना ली तो अंतिम तक वो चलता रहेगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, बुढ़ापे में तो अब जाने का टाइम आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो हैं सबको ये नियम ले लेना चाहिए कि माता पिता को प्रणाम करेंगे, और किसी को ना प्रणाम करिए, मन ही मन प्रणाम करें, पर माँ बाप को चरण वंदन अवश्य कीजिए। भोजन प्रसाद घर में पाएं तो साथ में बैठ करके पाएं, इससे प्रेम बढ़ता है परिवार में। माता पिता की आज्ञा में रहें, आज्ञा पालन में रहें। आज्ञा पालन में रहेंगे तो जीवन बन जाएगा, आज्ञा पालन से बाहर जाएंगे तो अंत गति को पा जाएंगे। कहते हैं ना, विनाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। जो उनकी आज्ञा से बाहर गए जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप अनुभव करके देख लेना, माँ बाप की आज्ञा में रहने पर जो आनंद है वो आनंद है नहीं कहीं। श्री राम जी माँ बाप की आज्ञा में रहते हैं, माता पिता आज्ञा अनुसार है। और इतना ही नहीं, जब समय मिलता है तब क्या करते हैं, मोबाइल नहीं देखते, क्योंकि उस समय मोबाइल का सिस्टम नहीं था। आजकल मोबाइल हो गया है, देख लीजिए, मोबाइल में ही देख लीजिए, पर उन्हीं को देखिए, किनको, जिनका चरित्र सुन रहे हैं। श्री राम जी क्या करते हैं, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाए, आप कहि अनुजन समुझाए, आप कहि अनुजन समुझाए। स्वयं कथाओं को सुनते हैं और अपने भाइयों को सुनाते हैं, जिससे उनका भी संस्कार अच्छा बने। बड़े लोगों का धर्म है कि जो घर में छोटे हैं उनको अच्छे संस्कार में ढालें, भगवान की कथाओं से जोड़े, भक्ति से जोड़े, भजन से जोड़े। इसके बाद श्री राम जी पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, उस स्थान विद्या कुंड के तरफ का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा टूट गया है, उखड़ गया है, उसको हम बनवा दें। और उधर सीता कुंड के तरफ जो कुआं है उसका जल सूख गया है, प्रजा परेशान हो जाती है, तो उसमें जल भरवा दिया जाए। जब महाराज सुनते हैं कि ये सब काम करने के लिए तो दास दासी सब है ही, सेवक तो है ही, पर श्री राम जी कहते नहीं नहीं पिताजी, हम थोड़ा अपने देख लेंगे तो हमें संतोष हो जाएगा।
महाराज बड़े गदगद हो जाते, कहते हैं जाओ बेटा देखाओ। तो सड़क ठीक करवाना, कुएं की मरम्मत करवाना, कुएं में जल नहीं है जल भरवाना, सरोवर के तट थोड़े से टूट फूट से गए तो उसकी मरम्मत करवाना, सारा काम स्वयं श्री राम जी देखते हैं। आयस मांगी करहि पूर काजा, आयस मांगी करहि पूर काजा, देखी चरित हर्ष मन राजा, 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 देखी चरित। हर्ष मन राजा। श्री राम जी के ऐसे पवित्र आचरण को देख करके महाराज बड़े गदगद रहते हैं। चारों लाला बड़े हो रहे हैं, महल में बड़ी सुंदर सुंदर उनकी लीलाएं हो रही हैं। नगर के लोग बड़े ही मुग्ध हैं उनकी लीलाओं को देख करके, उनके कार्यों को देखकर, रूप को देख करके सब बड़े गदगद हैं।